राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव का एक और मामला सामने आया है। भरतपुर में परसों देर रात को हुए बवाल को कल जैसे तैसे मंत्री सुभाष गर्ग और पुलिस के आला अधिकारियों ने काबू किया। दोनों पक्षों को साथ बुलाया और बैठाकर समझाया, फिर राजीनामा कराया। भरतपुर में तो फिलहाल शांति हो गई और भरतपुर वाले चैन से सोए, लेकिन अब भीलवाड़ा में तनाव हो गया। देर रात को मामूली विवाद के चलते 20 साल के एक युवक की जघन्य हत्या कर दी गई। उसे इतनी बार चाकू घोंपे गए कि शव की हालत देखकर परिवार और पुलिस दोनों दहल गए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर माहौल गर्म हो गया और हिंदू संगठनों ने आज बंद का आह्वान कर लिया। इसी बीच अब आज सुबह 6 बजे से ही कल सुबह 6 बजे तक के लिए भीलवाड़ा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हत्या के 3 आरोपी देर रात ही हिरासत में लिए गए हैं, वहीं अन्य की तलाश जारी है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ये घटना हुई। मिली जानकारी के अनुसार भोपालपुरा रोड निवासी आदर्श तापड़िया 20 वर्ष का मंगलवार देर रात कुछ युवकों ने न्यू हाउसिंग बोर्ड में ब्राह्मणी स्वीट्स की दुकान के बाहर बुलाया और आदर्श के पहुंचते ही उस पर युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे खून से लथपथ आदर्श जमीन पर गिर गया। वारदात से वहां से गुजर रहे लोग सन्न रह गए और वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। कुछ लोग घायल को आदर्श को एमजीएच लेकर पहुंचे और वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आज सुबह बाजार पहले ही बंद थे। लगभग हर बाजार में पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है और इस हत्याकांड के बाद से ही माहौल खराब है। तो भीलवाड़ा में जहां शास्त्रीनगर इलाके में देर रात को युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, उस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। हत्या के बाद से ही शहर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। भीलवाड़ा के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे जब हम मिलने गए थे तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। अब इनके परिवार से जो बात हुई है उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं सब रात भर में गिरफ्तार हो जाए और इनको मुआवजा जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाके बॉडी उठाएंगे और इनकी मांग के हम सब साथ हैं। भीलवाड़ा के अंदर लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद भाजपा द्वारा ज्ञापन दिया गया। उसमें भी बताया गया कि ये कुछ न कुछ मुस्लिम समाज द्वारा घटना की जाएगी और आज इन्होंने कावाकाड़ा क्षेत्र कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक हिंदू समाज के युवाओं को चक्कू मार के मर्डर कर दिया गया। उसका 8-10 आदमी थे ये। जब तक पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार नहीं करती है और जब तक परिवार की मांगे हैं 50 लाख का मुआवजा नहीं दे देती है, जब तक बॉडी को नहीं उठाया जाएगा और एक निश्चितकालीन तक। तो भीलवाड़ा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। एहतियातन कल सुबह 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पुलिस, एसटीआरएफ, एसआरटी टीम है जो कि मौके पर तैनात है। चलिए भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी अरविंद मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरह से युवक की हत्या हुई है उसके बाद आज हिंदूवादी संगठनों ने बंद का आह्वान भी किया है। अभी सुबह के वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बंद का असर नजर आ रहा है? पूरा बाजार बंद है, यहाँ तक कि चाय की थड़ियां, पान की कैफिन सभी जगह बंद है लगभग। और कुछ टोलियां शहर में घूम रही है जो चारों तरफ दुकानें बंद करा रही, बाजार बंद करा रही। प्रशासन भी एकदम मुस्तैद है। जी अरविंद, जिस तरीके से पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि परिवार जो है मुआवजे की मांग कर रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। क्या किसी तरह की कोई सुनवाई अभी तक हुई है? परिजनों ने शव उठाया है, नहीं उठाया है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, केवल बाजार बंद कराया गया है और इन लोगों की मांग है 50 लाख रुपए का मुआवजा और जो आरोपी है उनको फांसी दो। जी, तो अभी तक इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या ये जानकारी सामने आई है कि टोटल कितने युवक थे उस वक्त जब उसकी हत्या की गई थी, जिन्होंने चाकू चलाए थे? अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी अभी तक कोई शो नहीं हुई है। लगभग 8 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। जी, तो उस घटनाक्रम को लेकर क्या किसी तरह का कोई फुटेज आया है सामने? आसपास लगा हुआ कहीं कोई सीसीटीवी जो कि पुलिस के हाथ में? नहीं, अभी तक कोई फुटेज नहीं आया। हालांकि बाजार बंद होने के कारण पुलिस भी फुटेज तलाशी, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं अभी तक कोई। जी,
और जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ था, युवक को बुलाया गया था बाहर आदर्श स्वीट्स के सामने बताया जा रहा है, तो उस वक्त कितने बज रहे थे और क्या बाजार खुला हुआ था? कुछ लोग थे क्या मौके पर जिन्होंने इस घटनाक्रम को देखा था? इस तरह की कोई जानकारी सामने आ रही है? 10 बजे की घटना है ये लगभग, और कुछ प्रत्यक्षदर्शी सामने जरूर आए हैं। जी। सुबह उनसे कोतवाल साहब ने पूछताछ की है। जी। और अभी अरविंद, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि एक तरह से देखा जाए तो पूरा भीलवाड़ा जो शहर है पुलिस छावनी में तब्दील है, क्या दूसरी जगह से भी अन्य थानों की पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया गया है? जी, अन्य थानों की पुलिस, इसके अलावा आरएससी, एसटीएफ, अजमेर से भी काफी पुलिस बल भीलवाड़ा पहुंचा है। जी, तो बंद का असर तो नजर आ रहा है, और वैसे भी क्या पुलिस की तरफ से लोगों को रोका टोका जा रहा है, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, इस तरह की कोई जानकारी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। पुलिस की तरफ से कोई रोका टोका नहीं जा रहा, लेकिन जो बाजार बंद करा रहे हैं उन लोगों से समझाइश की जा रही है कि ध्यान रखें, आप लोग ध्यान से बंद कराएं, जबरदस्ती नहीं करें। जी, चलिए, बिल्कुल अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।